देखिए लास्ट अपना जो चैप्टर चल रहा था, जहाँ पे हमने समाप्त किया था लास्ट डे जो चैप्टर हमारा चल रहा था, जहाँ पे हमने समाप्त किया था, आज वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एडवर्टाइजमेंट। पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं और किसी भी विज्ञापन को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये अपना चल रहा था, जिसमें हमने एक या दो जो एडवर्टाइजमेंट थे आपको वो बताए कि किस तरह से जो भी, चाहे वो मैट्रिमोनियल्स हो, चाहे एनी अदर थिंग्स, और कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, उस एडवर्टाइजमेंट को हम किस तरह से बनाते हैं वो हमने आपको बताया। अब उसी कड़ी में आगे जो आज नेक्स्ट अगला ले रहे हैं एडवर्टाइजमेंट आपका, वो हम लेंगे थर्ड, तीसरा जो आएगा, जिसके अंतर्गत हमारा एक मैट्रिमोनियल्स हो चुका है। दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट था एकोमोडेशन, यानी कि आवासीय विज्ञापन हो चुके हैं। और तीसरा अब उसमें नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड आता है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको लास्ट में बता चुके हैं कि किस तरह से हम लॉस्ट और फाउंड वाले विज्ञापनों को लिखते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करके आपको बता रहा हूँ कि लॉस्ट और फाउंड एडवर्टाइजमेंट कैसे होते हैं। देखिए कि जो लॉस्ट एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लॉस्ट का मतलब होता है खोना, कि जब हमारी कोई भी वस्तु खो जाती है, चाहे हम किसी स्थान पर जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, जब कोई हमारी वस्तु खो जाती है तो उस खो जाने से संबंधित जो विज्ञापन होते हैं वो इस लॉस्ट कॉलम के अंतर्गत लिखे जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक विज्ञापन का एक अपना कॉलम होता है, प्रत्येक विज्ञापन का अपना एक कॉलम होता है, और उसी कॉलम के अंतर्गत तहत उन विज्ञापनों को लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है, जब हमारी कोई भी वस्तु खो जाती है तो उससे संबंधित हम ये लॉस्ट विज्ञापन लिखते हैं। यदि कोई वस्तु हमें मिलती है या प्राप्त होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई भी वस्तु खो गई है और वो वस्तु हमें मिली, चाहे किसी भी स्थान पर मिली, तो किसी वस्तु के पाने के बारे में हम फाउंड से संबंधित विज्ञापन लिखते हैं। अब देखिए किस तरह से इन विज्ञापनों को हम लिखेंगे। सो अटेंटिवली प्लीज, पहला प्रश्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर 1 आपका। पहले प्रश्न को समझना है और फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा अनुमोदन करते हुए देखना है किस तरह से हमने इस विज्ञापन को लिखा। दोनों को, जो दोनों विज्ञापन है आपके लॉस्ट और फाउंड, दोनों को हम अलग अलग प्रकार से आपको बताएंगे, ध्यान रखना है। अब जैसे कि आपका पहला आता है नंबर 1, देखिए लास्ट डे व्हेन यू आर गोइंग टू जयपुर, so at the bus stand you meet ये पर्स। तो सबसे पहली चीज हमने इसमें क्या बताई आपको, देखो आपको इससे पता पड़ जाएगा, जो हमने प्रश्न लिखा है उस प्रश्न से आपको पता पड़ जाएगा कि जो वस्तु, जो विज्ञापन हम लिखने जा रहे हैं वो वस्तु हमें मिली या हमारी कोई वस्तु खोई। हमने लिखा कि लास्ट डे, पिछले दिन, व्हेन, जब यू आर गोइंग टू जयपुर। ऐसा तो नहीं कि पहले से ऑलरेडी आपने कल्पना कर ली कि हम वहां जाएंगे और हमें कोई वस्तु मिलेगी तब उसका विज्ञापन लिखेंगे। ये तो अचानक होता है सब कुछ, कि जब कल लास्ट डे आप जयपुर जा रहे थे, तो जब आप बस स्टैंड पर थे, ध्यान रखना है कि लास्ट डे पिछले दिन, व्हेन, जब यू आर गोइंग टू जयपुर, तुम जयपुर जा रहे थे, सो एट द बस स्टैंड, इसलिए बस स्टैंड पर जहां पर तुम बस का इंतजार करने के लिए खड़े हुए थे, बस स्टैंड पर पहुंचेंगे, वहां जिस बस से आप जयपुर जाओगे उसका इंतजार करने के लिए आप बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। तो आपको क्या हुआ कि यू मीट ये पर्स, तुम्हें एक पर्स मिला, जहां जिस बस स्टैंड पर जयपुर जाने के लिए तुम खड़े हुए थे, तो तुम्हें एक पर्स मिला। इसका मतलब है कि आपकी कोई वस्तु खोई नहीं है, बल्कि आपको कोई वस्तु प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखना है। तो यू मीट ये पर्स, आपको एक पर्स मिला, जिसको हम अक्सर अपनी भाषा में कहते हैं बटुआ। तो आपको एक पर्स मिला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एन
एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिश्ड इट इन यूर लोकल न्यूज़पेपर to giving some essential details। देखो भाई, तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीट कि लास्ट डे, दोबारा से एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूँ कि लास्ट डे व्हेन जब यू आर गोइंग टू जयपुर, पिछले दिन जब तुम जयपुर जा रहे थे, सो एज द बस स्टैंड पर यू मीट ये पर्स, तुम्हें एक पर्स मिला। अब आपने क्या किया होगा, सारी चीजें तो इसमें हमको प्रश्न में नहीं लिखनी है कि भाई हमें पर्स मिला, हमने प्रत्येक व्यक्ति के पास जा करके पूछा कि क्या तुम्हारा है, क्या तुम्हारा है, क्या तुम्हारा है। इस तरह से हम प्रश्न के अंतर्गत नहीं लिखते हैं। वो हमने कर लिया होगा, प्रत्येक से पूछ लिया होगा कि भाई किसका है, जबकि सबने मना कर दिया हमारा नहीं है, तो अंत में हमने क्या किया, एक विज्ञापन लिखा। तो प्रश्न में तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, हर चीज को नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए, एंड पब्लिश इट, और इसे प्रकाशित कीजिए। एक तो आया विज्ञापन के लिए, ध्यान रखना, पब्लिश माने होता है प्रकाशित करना। इसे प्रकाशित कीजिए इन योर लोकल न्यूज़पेपर, तुम्हारे स्थानीय समाचार पत्र में, एंड टू गिविंग, देते हुए, सम कुछ एसेंशियल आवश्यक डिटेल्स, हमारी सूचनाएं। उस पर्स से संबंधित, जो तुम्हें पर्स मिला, उस पर्स से संबंधित आवश्यक सूचनाएं देते हुए अपने स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन लिखते हुए उसे प्रकाशित कीजिए। कैसे कि आपको जो बैग मिला, उस बैग में क्या रखा हुआ था, कैसा बैग था, वो जो पर्स आपको मिला कैसा पर्स था, उसका कलर क्या था, इसके अलावा उस पर्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी हुई थी, उन सारी चीजों को विस्तार पूर्वक लिखते हुए एक विज्ञापन के अंतर्गत उसे प्रकाशित कीजिए। तो अब हमें इतना पता पड़ गया कि एक पर्स हमें मिला, तो ये आता है फाउंड के अंतर्गत, ध्यान रखना। अगर खोता तो हम लॉस्ट के अंतर्गत लिखते, क्योंकि हमें एक पर्स मिला है इसलिए ये आएगा फाउंड में। अब इसको लिखेंगे कैसे, वो ध्यान दो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बी मेड ये कॉलम ऑफ 20 लाइन्स। तो इस तरह से हमने एक कॉलम बनाया, इस तरह से जो प्रत्येक विज्ञापन को हम बनाते हैं उसी के तहत हम एक कॉलम बनाएंगे। इस तरह से सबसे पहले डबल लाइन खींचेंगे, साइडों में 2 लाइन खींचेंगे, लेकिन साइडों में जो हमने 2 लाइन खींची उनको ज्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता होगी उसी के अंतर्गत हम खींचते उसको चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले शीर्षक रहता है, हेडिंग। कोई भी विज्ञापन हम लिखें, चाहे इसका लिखें, नेक्स्ट लिखें, पिछले लिखें, कोई भी हम विज्ञापन लिखें, तो ध्यान रखना है सबसे पहले हम उस विज्ञापन का शीर्षक लिखते हैं। अब इसको हमने देखा कि एक पर्स हमें मिला है, तो इसलिए उसका शीर्षक आता है फाउंड। ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु मिली तो डायरेक्टली उसका शीर्षक आपको लिखना है फाउंड, और अगर कोई वस्तु आपकी खोती है तो आपको उसका शीर्षक लिखना है लॉस्ट। और अलग से किसी हेडिंग को लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये देखना है कि अगर आपको कोई वस्तु खोई है तो यहाँ पे लॉस्ट लिख दो कैपिटल अक्षरों में, अगर आपको कोई वस्तु मिली है तो उसके लिए शीर्षक लिखो फाउंड। क्योंकि अब यहाँ पे हमें एक पर्स मिला है इसलिए हमने शीर्षक लिखा फाउंड, क्योंकि हमें मिला है। अब देखो शुरुआत कैसे करनी है। दे स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट टू वॉच माई वीडियो क्लब प्लीज नोटिस हियर। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन को लिखने की, अगर कोई वस्तु हमें मिलती है तो फाउंड से शुरुआत करते हैं, अगर कोई वस्तु हमारी खोती है तो हम लॉस्ट से शुरुआत करते हैं। पहली चीज अब हमें मिली है तो हम सबसे पहले लिखेंगे फाउंड। ये काम करना है पहला। अगर यहाँ पे शीर्षक होता लॉस्ट तो वस्तु हमारी खोई हुई होती, तो यहाँ से लॉस्ट से शुरुआत करते। अब हमें मिली है तो हमें शुरुआत करनी है फाउंड से, फाउंड लिखा। अब हमें जो वस्तु मिली है, ध्यान रखना, जो वस्तु हमें मिली है उस वस्तु का नाम आएगा ये पर्स। अगर कोई वस्तु हमारी खोती
तो भी उसका नाम लिखते क्या वस्तु हमारी खोई है। प्रत्येक एक एक चीज पे ध्यान रखते हुए लिखना है। तो फाउंड ये पर्स, पहली चीज अगर खोती तो लॉस्ट, पाई है तो फाउंड से शुरुआत की। उस वस्तु का नाम जो हमें मिली है या हमारी वस्तु खोई है, तो फाउंड ये पर्स। अब यहाँ पे वो चीज लिखनी है जहां पे वो वस्तु हमें मिली है, उस स्थान का नाम आता है जहां पे वो वस्तु हमें मिली है या हमारी वस्तु खोई है। प्रत्येक में स्थान का नाम लिखना है। तो फाउंड ये पर्स एट द बस स्टैंड, कब मिली वो भी लिखना है, लास्ट डे। एक चीज ध्यान रखनी है, हमने यहां तो लिख तो दिया लास्ट डे, लेकिन क्या पता कौन सा दिन था लास्ट डे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि डेट आती है एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत, डेट लिखी हुई होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, वो छिपी हुई रहती है। ध्यान रखना, जब हम फर्स्ट में कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो इससे पहले 2 लाइन और आती है एड्रेस के रूप में शुरुआत में, तो वहां पे डेट वगैरह सब लिखी हुई होती है कंप्लीट, लेकिन उसको यहाँ हम विज्ञापन में लिखते नहीं है। ध्यान रखना, विज्ञापन के अंतर्गत तारीख वगैरह बिल्कुल भी नहीं लिखी जाती है, कब मिली कब पाई, इसलिए हमने लिखा लास्ट डे। तो फाउंड ये पर्स एट द बस स्टैंड लास्ट डे। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे थे, कहीं भी जा रहे होंगे वो हमने प्रश्न में बता दिया। यहाँ तो हमें सीधी सीधी उस वस्तु का नाम लिखना है, उस चीज का नाम लिखना है जो हमें मिली है, कहाँ मिली है बस। तो फाउंड ये पर्स एट द बस स्टैंड लास्ट डे। अब देखो, अब जो वस्तु हमें मिली है उस वस्तु के बारे में लिखेंगे हम सब कुछ। सबसे पहले जो वस्तु हमें मिली उसका रंग क्या है, रंग लिखने के बाद उसकी कंडीशन कैसी है, ओल्ड है या न्यू है या वेदर कंडीशन है या गुड कंडीशन है, उसको लिखते हुए फिर उस पर्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी हुई थी उन सारी चीजों को विस्तार पूर्वक यहाँ पे हमें लिखेंगे। देखो तभी तो पता पड़ेगा, मान लीजिए मेरा पर्स खोया तो मुझे पता है कि मेरे पर्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी हुई थी, और मिलने वाले व्यक्ति ने जब विज्ञापन लिखा तो उस विज्ञापन में उन सारी चीजों के नाम लिखे जो पर्स में रखी हुई थी। तो जब मैंने उस विज्ञापन को पढ़ा तो मुझे पता पड़ गया, हाँ ये तो भाई मेरा पर्स है। क्यों? क्योंकि इस पर्स में जो चीजें उसे मिली वो सारी चीजें मेरी थी, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी रखी हुई थी। इसलिए उन सारी चीजों को हमें विस्तार पूर्वक उसमें लिखना है। तो फाउंड ये पर्स एट द बस स्टैंड लास्ट डे। अब देखो सबसे पहले इट इज, इट आया है पर्स के लिए, ध्यान रखना। इट जो हमने लिखा है वो इट लिखा है पर्स के लिए। इट इज ब्लैक कलर। सबसे पहले जो उसका रंग था, उस पर्स का जो रंग था वो ब्लैक था। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है रंग से। अगर आप गोल्डन लिखें तो गोल्डन कलर, व्हाइट लिखें तो व्हाइट कलर, क्रीम कलर लिखें तो क्रीम कलर, कुछ भी कलर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मिला है, हमको पता है उसका रंग कैसा है। तो इट इज ब्लैक कलर, चाहे इसमें जोड़ दो एंड। अब उसकी कंडीशन कैसी थी, पुराना था या नया था पर्स या बैग, जो भी मिले ध्यान रखना, चाहे पर्स मिले, चाहे बैग मिले, चाहे वॉच मिले, कुछ भी हमें मिले उसकी लिखनी है वो नया ही है, नई है या पुराना है, ध्यान रखना है। अब जो ये मिला हमें ब्लैक कलर का पर्स एंड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू, नया कर दो न्यू, एंड ये गुड कंडीशन। अब नया है तो उसकी स्थिति अच्छी होगी, फटा हुआ नहीं होगा, ध्यान रखना है। नया है तो फटा हुआ थोड़ी होगा, पुराना होता तो हो सकता है वो फटा हुआ होता। तो कलर एंड न्यू एंड ये गुड कंडीशन, ठीक है। इसके बाद अब हमें उन चीजों को लिखना है जो वो चीजें उस पर्स के अंतर्गत रखी हुई थी। देखो सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, देखिए मैंने लिखा है सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। इसमें एक काम करना है, अगर आपको दस्तावेजों का नाम नहीं पता है कि क्या क्या चीजें लिखें तो आप भले यहीं लिख करके इसको छोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि जो चीजें रखी हुई थी, चाहे वो एटीएम है, चाहे वो कोई चीज है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। चाहे आपकी मार्कशीट हो, चाहे आपका एटीएम हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, कुछ भी हो, जो कुछ रखा हुआ वो सब इसके अंतर्गत आ गया।
सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज। और अगर हम लिखें, हमको पता है तो हम तो लिख देंगे, तो सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक, जैसे कौन कौन से रखे हुए थे उनके नाम लिखेंगे आप। पैन कार्ड, एटीएम, पैन कार्ड आ गया, एटीएम आ गया, आधार कार्ड आ गया, आधार कार्ड आ गया आपका, पैन कार्ड, एटीएम, आधार कार्ड एंड मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, कीप इन इट, फुल स्टॉप लगा दिया। यहां तक हमने लिखा। तो जो जो चीजें हमारी रखी हुई थी उस पर्स के अंतर्गत दस्तावेजों से संबंधित, वो सारी चीजों के हमने नाम लिखे। पैन कार्ड भी रखा था, एटीएम भी रखा हुआ था, आधार कार्ड भी रखा हुआ है, और हमारी 10th क्लास की मार्कशीट भी रखी हुई थी। कीप माने होता है कीप इन इट, उसके अंदर रखे हुए थे। कीप इन इट का मतलब होता है उसके अंदर थे। अब और क्या था, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रखी थी, देखो, हालांकि इनसे महत्वपूर्ण चीज तो कोई हो भी नहीं सकती है, जिसके लिए 10th क्लास, जिसके लिए हमने 10 साल मेहनत की, कक्षा 1 से पढ़े, 10th क्लास में जाकर के 10 साल मेहनत की, जब जाकर के हमने 10th क्लास पास की, तो इससे बड़ी चीज क्या होगी। लेकिन और क्या रखा था, 5,000, अक्सर पर्स में रुपए रखते हैं, तो 5,000 रुपीज ऑल्सो कीप इन इट कंप्लीट। अब देखो क्या करना है हमें, इसके अलावा 5,000 रुपए और उस पर्स के अंतर्गत रखे हुए थे। नेक्स्ट, अब एक लाइन जो इसके बाद आएगी, वो लाइन सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, ध्यान रखना है, क्योंकि फाउंड और लॉस दोनों में वो लाइन अलग अलग आती है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, चाहे हमारी कोई वस्तु खोई, मान लीजिए हमारा पर्स खोया, मान लीजिए हमारा पर्स खोया, तो हमारे पर्स के अंतर्गत भी तो ये चीज रखी हुई थी, इनको भी हम तो उस समय लिखेंगे जब हमारी कोई वस्तु खोई है। पर्स खोया, बैग, पर्स और बैग लगभग एक, ध्यान रखना, समान चीजों को लिखा जाता है, क्योंकि बैग के अंतर्गत भी तो ये चीजें रखी हुई हो सकती हैं, चाहे हमारी वस्तु खोए चाहे मिले, तो लगभग इन चीजों को लिखते हैं। लेकिन अब जो लिखने वाले हैं वो लाइन फाउंड वाले में अलग आएगी और उस वाले में अलग आएगी। देखो कैसे लिखेंगे, ऑनर, ऑनर माने होता है मालिक। अब मुझे वस्तु मिली, मैंने बता दिया कि मुझे जो वस्तु मिली उसके अंतर्गत क्या क्या रखा हुआ था। अब ऑनर ऑफ द पर्स, इसका मतलब होता है, उनका मतलब होता है मालिक, जो इस पर्स का मालिक है, जिसका ये बटुआ है, कोई भी हो सकता है, एनीबडी। तो ऑनर ऑफ द पर्स, जिसका ये पर्स है, तो ऑनर ऑफ द पर्स प्लीज मीट मी एंड गेट इट फ्रॉम दिस एड्रेस। अर्थ लगभग आप समझ गए होंगे, मैंने इसमें सरल शब्दों का यूज किया है इसमें, कि लगभग प्रत्येक विद्यार्थी इसका अर्थ समझ सकता है लाइन का, कि ऑनर ऑफ द पर्स, जो पर्स का मालिक है, वो प्लीज कृपया मीट, मिले, मी मुझसे, मुझसे मिले, और गेट प्राप्त करे, इट इसे, पर्स के लिए आया है, फ्रॉम से दिस, इस एड्रेस माने पता, जो उस बटुए का मालिक है वो मुझसे मिले और अपने बटुए को इस पते से प्राप्त करे। अब यहाँ पे जो एड्रेस लिखने वाले हैं ना, इस एड्रेस पर आकर के मुझसे मिले और अपना बटुआ ले जाए। क्या, कॉन्टैक्ट, अब उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस आएगा जिस व्यक्ति को ये पर्स मिला। प्रेमचंद, हमने लिखा प्रेमचंद, आगे कुछ भी हो सकता है, छोड़ो, हमें नहीं लिखना है। प्रेमचंद क्या लगाता होगा आगे, उससे मतलब नहीं। प्रेमचंद 85 वसंत नगर, तो प्रेमचंद 85 वसंत नगर अलवर। इसके बाद उन दो शब्दों को जोड़ दीजिए, पहला आता है फोन नंबर और दूसरा आता है आपका ईमेल।
और इस तरह से लिखते हुए इस विज्ञापन को हम यहीं पर क्लोज कर देंगे। तो प्रत्येक एवरी स्टूडेंट को इस तरह से एक जो लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत जो फाउंड वाला एडवर्टाइजमेंट होता है वो इस तरह से अटेम्प्ट करते हुए उसको राइट करना है, लिखना है, ये ध्यान रखना है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने कि सबसे पहले हमें कोई वस्तु मिली तो उसका शीर्षक लिखा जाता है फाउंड, दैट्स ऑल राइट। फाउंड लिखा हमने, कैपिटल अक्षरों में लिखना है, ना कि स्मॉल लेटर्स में, ध्यान रखना। अब अगर कोई वस्तु हमें मिली तो शुरुआत करनी है फाउंड से, फाउंड लिखा, उस वस्तु का नाम लिखना है जो वस्तु हमें प्राप्त हुई, मिली, उस स्थान का नाम लिखेंगे जहां पे वो वस्तु हमें मिली। अब इतना लिखने के बाद उस वस्तु के बारे में लिखेंगे, उस वस्तु का रंग कैसा था, नई थी या पुरानी थी, उस वस्तु के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी हुई थी। तो सबसे पहले इट इज ब्लैक कलर, इसका रंग काला था, एंड न्यू गुड कंडीशन, नई एंड न्यू गुड कंडीशन, और उसकी स्थिति अच्छी थी, फटा पुराना नहीं था क्योंकि हमने एक शब्द लिख दिया न्यू, इसलिए उसकी स्थिति अच्छी थी, शानदार थी। अब सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, सम कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाइक जैसे, लाइक का अर्थ पसंद करना नहीं होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, आप समझे पसंद करना होता है, लाइक माने जैसे। पैन कार्ड रखा हुआ था, एटीएम रखा हुआ था, जो आजकल लगभग हर व्यक्ति के जेब में होते हैं। एटीएम तो विशेषकर हर व्यक्ति के जेब में होता है, पर्स में होता है, चलो पैन कार्ड एक बार ना भी हो, लेकिन एटीएम तो लगभग 24 आवर्स एक व्यक्ति के जेब पर्स में रखा हुआ रहता है। तो पैन कार्ड भी रखा हुआ था, एटीएम भी रखा हुआ था, आधार कार्ड भी था, और इसके अलावा 10th क्लास की मार्कशीट भी कीप इन इट, उसके अंदर रखी हुई थी। इसके अलावा और क्या रखा हुआ था, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए, ऑल्सो माने भी, कीप इन इट, उसके अंदर रखी हुई थी। इन चीजों के अलावा 5,000 रुपए भी उसके अंदर रखे हुए थे। इसलिए अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैं अपने आप को मान रहा हूं प्रेमचंद, थोड़ी देर के लिए ये मान के चल रहा हूं कि मैंने इस विज्ञापन को लिखा, मुझे ये पर्स मिला और मैंने इस विज्ञापन को लिखा। तो मैंने क्या किया, अंत में उन वस्तुओं का नाम लिखने के बाद जो उस वस्तुएं उसके अंदर रखी हुई थी, तो मैंने क्या लिखा कि ऑनर ऑफ द पर्स, जो इस पर्स का मालिक है, प्लीज कृपया मीट मिले मी मुझसे, एंड गेट प्राप्त करे इट इसे फ्रॉम, जो पर्स का मालिक है वो मुझसे मिले और अपने इस बटुए या पर्स को इस पते से प्राप्त करे। ये एड्रेस जब वो व्यक्ति पढ़ेगा तो इस पते पर आकर के कांटेक्ट करेगा और अपने पर्स को प्राप्त कर लेगा। कांटेक्ट, लिखने वाले का नाम, उसका पता, फोन नंबर लिखेंगे, है तो नहीं है तो मत लिखो, ईमेल अगर है, आईडी तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हम एक जो फाउंड वाला एडवर्टाइजमेंट होता है उस एडवर्टाइजमेंट को लिखते हैं। सो जस्ट ए मिनट के लिए प्रत्येक स्टूडेंट पहले सबसे पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आप देखिए ये अपना था फाउंड वाला, यदि कोई वस्तु हमें प्राप्त होती है तो हम किस तरह से उसका विज्ञापन लिखते हैं। प्राप्त होने का मतलब है हमें मिलती है कहीं भी। अब इसी में आपका जो दूसरा प्रश्न आता है कि मान लीजिए यदि कोई वस्तु हमारी खो गई तो हम उसका विज्ञापन किस तरह से लिखेंगे। देखिए पहले इसका प्रश्न लिखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे प्रश्न। देखिए कि लास्ट वीक व्हेन जब यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, लास्ट वीक व्हेन जब यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, ऑन द वे your bag has been lost, your bag has been lost anywhere का मतलब होता है किसी स्थान पर। अब स्थान फिक्स तो पता नहीं है, कब, जब हम विद्यालय से घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कहीं खोया। अब स्थान
का पता नहीं किस रास्ते में कहा किस स्थान पर खोया, तो इसलिए हमने लिखा है लॉस्ट एनी वेयर। सो अब हमको एक विज्ञापन लिखना है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट एंड गिविंग, पहले उसको लिख दो, एंड पब्लिश्ड इट in your local newspaper and giving the essential details। टू लिख दो या धागा प्रयोग कर दो, एंड यूर लोकल न्यूज़पेपर टू गिविंग लिख दो या एंड गिविंग द एसेंशियल डिटेल्स। आप देखो इसमें हमने अब उस प्रश्न से और इस प्रश्न से आपको पता चल गया होगा कि उस प्रश्न जो हमने लिखा उस प्रश्न में हमें एक प्रश्न मिला, तो उसके लिए हमने विज्ञापन लिखा। इस प्रश्न में हमारी एक वस्तु खो गई है जो बैग है, तो क्या लिखा कि लास्ट वीक पिछले सप्ताह, व्हेन जब यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, तुम विद्यालय से घर आ रहे थे। ऐसा कभी प्रश्न में लिखा जाता है कि मैं विद्यालय से घर आ रहा था, हमेशा प्रश्न के अंतर्गत किसी दूसरे व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखा जाता है, लेकिन जब उसका आंसर लिखते हैं तो हम एक निश्चित व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखते हैं, ध्यान रखना। तो पिछले सप्ताह जब तुम विद्यालय से घर वापस आ रहे थे तो ऑन द वे, रास्ते में, यूर बैग हैज बीन लॉस्ट एनीवेयर, तो जो तुम्हारा बैग था वो किसी स्थान पर खो गया। इसलिए अब आपको क्या करना है कि ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए, एंड पब्लिश इट इन यूर लोकल न्यूज़पेपर, और अपने स्थानीय समाचार पत्र में इसे प्रकाशित करते हुए आवश्यक सूचनाएं दीजिए। देखो कैसे, सबसे पहले हमें वही कॉलम बनाना है जो जैसा कि हम हर विज्ञापन में बनाते हैं। देखिए, तो अब जब हमें वस्तु मिली तो हमने फाउंड शीर्षक लिखा, लेकिन जब वस्तु हमारी खोई तो उसका शीर्षक आएगा लॉस्ट, ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी वस्तु खोई है इसलिए हम शीर्षक लिखेंगे लॉस्ट। अब इसके बाद देखो आगे क्या करना है, अब हमारा शीर्षक आ गया लॉस्ट क्योंकि हमारी वस्तु खोई है, जब हमें वस्तु मिली तो शीर्षक लिखा फाउंड। अब मैंने आपको बताया था कि जब वस्तु हमें मिली तो हमने शुरुआत की फाउंड से, लेकिन जब वस्तु हमारी खोई तो हम शुरुआत करेंगे लॉस्ट से। पहली चीज, हमारी वस्तु खोई है इसलिए हमने शुरुआत की लॉस्ट से। अब वही लिखेंगे, जो वस्तु हमारी खोई है उसका नाम, ये बैग, दोनों में कंपैरिजन करना है हमें, तो लॉस्ट ये बैग, उस स्थान का नाम लिखेंगे जहां पे वो वस्तु खोई है। ऑन द वे, रास्ते में, कब, लास्ट वीक, ये आपका है लॉस्ट ये बैग ऑन द वे लास्ट वीक। तो यहां तक अपना आ गया। देखो फाउंड मिला, लॉस्ट खोया, ये पर्स, बैग, स्थान का नाम, कहां पे मिली या कहां पे खोई। अब इसके बाद उन सारी चीजों को लिखेंगे, उस बैग के बारे में, उस बैग का रंग क्या था, उसकी कंडीशन कैसी थी, नया था या पुराना था, क्या क्या चीजें उसके अंदर रखी हुई थी। तो इट इज ब्लैक कलर, या कुछ भी कर दो, कलर से कोई मतलब नहीं होता, हमने ब्लैक लिखा लेकिन आप कुछ भी लिखो, गोल्डन और कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, एनीथिंग कलर। तो इट इज ब्लैक कलर। अब इसकी ये नया था पुराना था वो लिखो, ओल्ड, तो इट इज ब्लैक कलर, फिर ओल्ड पुराना था, लेकिन इसकी जो कंडीशन थी वो ठीक थी, गुड कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा
अब हम उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई थी वो लिखनी है। जैसे कि हमने इसमें लिखी, हमारे बैग में भी तो रखी हुई हो सकती है। तो सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक, उसी तरह से सेम लाइक के बाद थोड़ा सा डैश लगाओ। अब कौन कौन सी चीजें थी वो उनका नाम हमें लिखना है। जैसे कि देखो, सबसे पहले एटीएम, पैन कार्ड। केवल एक काम करना है, क्योंकि पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है उसके बैग में बहुत कम चांस होता है कि लगभग 5,000 रुपए रखे रहें, इसलिए थोड़ा सा इसमें कटौती करेंगे हम, ठीक है ना। खर्चे पाने के लिए होते हैं लेकिन इतने नहीं होते हैं। तो एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें थी। आधार कार्ड भी था, मार्कशीट भी थी, अक्सर होती है क्योंकि 12th में पढ़ने वाला स्टूडेंट था तो 10th की मार्कशीट तो हो सकती है। एंड मार्कशीट ऑफ 10th क्लास कीप इन इट। अब रुपए कितने रखे हुए थे, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि उसका बैग था तो बुक्स भी थी उसके अंतर्गत। तो क्या लिखना है हमें, देखो सम बुक्स, पुस्तकें थी, एंड नोटबुक, दोनों चीजें लिखनी है, एक नहीं लिखनी है। सम बुक्स और नोटबुक में अंतर होता है। बुक्स पुस्तकें पढ़ने के वाली होती हैं, नोटबुक लिखने वाली होती है। ध्यान रखना हमेशा, बुक्स पुस्तकें पढ़ने के लिए होती है, नोटबुक लिखने के लिए होती है। तो सम बुक्स एंड नोटबुक्स, एंड इसी में जोड़ो एंड ऑल्सो लगभग 1,000 रुपीज कीप इन इट, कीप इन इट। इसके बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो लाइन आएगी हमारी, जैसे इसमें लिखा हमने ऑनर, ये चूंकि लिखते हैं कब, जब हमें कोई वस्तु मिलती है। अब हमारी वस्तु खोई है तो इसमें अलग लाइन आएगी, क्या कैसे, देखो फाउंडर। फाउंडर का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, यानी कि प्राप्त करने वाले का मतलब होता है कि जिसको मेरा बैग मिला। फाउंडर या पाने वाला, दो अर्थ होते हैं, प्राप्त करने वाला या पाने वाला, जिसको मेरा बैग मिला। तो फाउंडर विल बी गिवन गुड रिवार्ड, तभी लौटाएगा, ये वैसे थोड़ी लौटा देगा। आप फ्री फंड में लौटाना चाहें तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, लिख दिया इसलिए कि फाउंडर, पाने वाले को विल बी गिवन, दिया जाएगा गुड, अच्छा रिवार्ड, पुरस्कार। जिस व्यक्ति को मेरा बैग मिले तो उसको अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा अगर वो वापस इसको लौटा देगा। तो ये लाइन लिखनी, ये अंतर करना है। ये लाइन में इसको अंडरलाइन कर देता हूं। ये लाइन अगर हमारी वस्तु खोई है तो ये लाइन एक्स्ट्रा आएगी। इसके अलावा ये लाइन अगर हमें कोई वस्तु मिली तो ये लाइन हमें ये लिखनी है, इसमें ध्यान रखना है। तो इस लाइन का विशेष ध्यान रखना है, जब वस्तु हमें मिलती है तो हम इस लाइन को लिखते हैं, जब कोई वस्तु खोती है तो फाउंडर विल बी गिवन गुड रिवार्ड। ओके, दैट्स ऑल राइट। अब नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्टैक्ट अंतिम। पता, पते में वही लिखेंगे, पहले नाम लिखना है जो व्यक्ति इस विज्ञापन को लिख रहा है। जैसे हमने लिखा सुरेश चंद्र, कुछ भी हो सकता है, छोड़ो। एड्रेस हमने लिखा 65। इसके बाद लिखा हमने कृष्णा नगर भरतपुर। इधर फोन नंबर आ जाएगा आपका, इधर आपकी ईमेल आ जाएगी। इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा और अंत में इसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक
जो लॉस्ट वाला और जो फाउंड वाला विज्ञापन होता है उसको लिखना है, ध्यान रखना। तो अब दोनों में आप कंपैरिजन करना, मैंने दोनों यहाँ पे लिखे हुए, एक लॉस्ट वाला एक फाउंड वाला। आप खुद कंपैरिजन करना, कहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, कैसे लिखना है। आपकी एक एक शब्द आपकी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या अंतर करना है, कि जब वस्तु कोई खोती है या वस्तु कोई हमें प्राप्त होती है। किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद लिख सकते हैं, खुद उसमें अंतर कर सकते हैं कि यहाँ ये आता है तो हमें वहां क्या करना है बस। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे अगला लेंगे।